तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और काफी सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड लगते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10. The ratio of number of these notes is 2:3:5। ठीक है, रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लक्ष्मी नाम की कैशियर है जिसके पास 3 टाइप के नोट्स हैं, एक 100 के, 50 के और ₹10 के, और उनका रेशियो भी गिवन है, और टोटल उसके पास 4 लाख रुपए हैं, 4 लाख। अब मुझे बताना है उसमें से 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करेंगे। लेट ₹100 नोट्स, देखो 100 का रेशियो कितना गिवन है, 2, सो ₹100 नोट कितना आ गया, 2x। फिर ₹50 नोट्स, देखो 50 सेकेंड, तो सेकेंड रेशियो कितना है, 3, तो 3x। फिर ₹10 नोट्स, 10 लास्ट में कौन है, 5, तो आ जाएगा 5x। ठीक है, आया इतना समझ में। तो ये है हमारा लेट वाला पार्ट। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, क्या, वैल्यू इक्वल्स टू मनी। ये आपका इक्वेशन है, आपको ये बनाना है, वैल्यू इक्वल्स टू मनी। एक बार आपका ये इक्वेशन बन गया, आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब एक और एक चीज समझो, इतना यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको वैल्यू वाला पार्ट समझाता हूं, वैल्यू क्या होता है। अगर मैं 100 रुपीज के लिए बात करूं, एक नोट 100 रुपीज की कितनी वैल्यू है, 100। एक नोट की कितनी वैल्यू है, 100। आपके पास टोटल कितने नोट है, 2x, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2x इंटू 100, दैट इज 200x। आया समझ में। ठीक है, तो वैल्यू का कंसेप्ट आया समझ में। तो हमको इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे, वैल्यू ₹100 नोट की वैल्यू, एक नोट की वैल्यू है 100 रुपीज, आपके पास टोटल कितने नोट है, 2x, सो 2x इंटू 100, तो कितना हो गया, 200x। ठीक है, ₹100 नोट की वैल्यू आ गई समझ में। अब देखो 50 रुपीज की वैल्यू, एक नोट की 50 रुपीज वैल्यू है, आपके पास टोटल कितने नोट है, 3x, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इंटू 50। ठीक है, वैल्यू वाला कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। तो देखो वैल्यू 50 रुपीज नोट की, ठीक है, तो 3x इंटू 50 कितना हो गया, 150x। इन अ सेम वे अब ₹10 की नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक नोट की 10 रुपीज है, आपके पास कितने नोट है टोटल, 5x, तो 5x इंटू 10 कितना हो गया, 50x। ठीक है, आज समझ में। तो ये आ गया आपका वैल्यू वाला पार्ट। वैल्यू निकलते ही एक ही मंत्र आपको याद रखना है, वैल्यू इक्वल्स टू मनी। बस ये सबसे इजी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वैल्यू इक्वल्स टू मनी। वैल्यू को आप ऐड करोगे, इक्वल मनी के बराबर होगा। देखो मनी क्या है, 4 लाख गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और वैल्यू इन सबको हम टोटल कर देंगे। नाउ वैल्यू इक्वल्स टू मनी मतलब इन सबका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितने रुपीज है, 4 लाख। लक्ष्मी के पास कितने रुपीज है, टोटल 4 लाख। सो 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, तो 200 प्लस 150 प्लस 50 कितना हो गया, 400x इक्वल्स टू 4 lakh. Now whenever there is a equal sign you can cut numerator by numerator. तो यहाँ से 0 0 कट, 4 1 और ये कितना हो जाएगा 1000. तो therefore x की वैल्यू कितनी आ गई
5000। बस डेट्स इट, आपका आंसर आ चुका है। बस लेट वाले पार्ट में इन सबको पुट कर देना है। तो देयरफॉर हमको क्या निकालना था, ईच डिनोमिनेशन के कितने नोट है। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल्स टू 2x। सो 2 इंटू 1000 कितना हो गया, 2000 नोट्स। मतलब 100 रुपीज की कितनी नोट है, 2000। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट, ₹50 नोट्स कितना था, 3x। सो 3x कितना है हमारा 1000, तो कितना हो गया 3000 नोट्स। डेट मीन्स 50 रुपए की कितनी नोट है, 3000। और लास्ट में ₹10। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कितना है, 5x। तो 5 इंटू 1000 कितना आ गया, 5000 नोट्स। तो ये है आपका आंसर। ओके, तो ये है आपका आंसर। ₹100 के 2000 नोट्स, ₹50 के 3000 नोट्स एंड ₹10 के 5000 नोट्स। तो इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना।